मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में VMS2 नाम के एक वायरस ने तबाही मचा दी है, जिसके कारण लोग खूंखार ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इस वायरस की चपेट में जापान, लोवा और कई बड़े बड़े शहर भी आ चुके हैं, जिस कारण पूरी दुनिया में 83% लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और बचे हुए लोग अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। और आर्मी भी बचे हुए लोगों को किसी तरह सेफ रखने के लिए एरिया को लॉकडाउन कर रही है, ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहां हम रमोना, केविन और विली नाम के 3 सर्वाइवर को देखते हैं, जो पूरी तरह खत्म हो चुके शहर में खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तभी उन्हें एक केबिन नजर आता है और वे लोग उसके पास जाते हैं, जहाँ पर विली और केविन को उस केबिन के अंदर एक वेडिंग मशीन नजर आती है। जिसके बाद उन्हें लगता है कि शायद उस मशीन के अंदर उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा और वे उस मशीन को तोड़ने लगते हैं। अब यहाँ रमोना उनसे आवाज ना करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर जरा से भी आवाज हुई तो ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो उनको खत्म करने के लिए और अपने भूख मिटाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद केविन अपने पास रखे हुए गन से ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगता है, लेकिन वहाँ पर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो केविन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। इधर विली और रमोना वहाँ से किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बी विली के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और उसे भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेनरी और उसके कुछ साथी अपने हाथों में हथियार लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम रमोना को देखते हैं, जो केविन की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, क्योंकि केविन अब पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब हेनरी रमोना को वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि केविन कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता था। लेकिन रमोना उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वे अभी भी घायल था। लेकिन हेनरी को पता था कि वे कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है, इसलिए हेनरी की एक साथी जिसका नाम कैसी है, वे अपने हथियार से केविन को खत्म कर देती है। इसके बाद मेक नाम का एक लड़का रमोना और विली से पूछता है कि क्या उन लोगों को भी चोटें आई हैं, और वे उन्हें चेक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वे लोग भी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वे लोग पूरी तरह ठीक थे। इसके बाद हेनरी उन सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन रमोना आगे नहीं बढ़ना चाहती है। लेकिन हेनरी के समझाने पर वे लोग वहाँ से कैटलिना नाम के आइलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं, जो एक सुरक्षित जगह है, और सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर उन सभी को एक ज़ॉम्बी नजर आता है, जिसे किसी ने एरो से मार गिराया था। अब उसे देखकर हेनरी समझ जाता है कि आगे कोई न कोई ज़ॉम्बी हंटर ग्रुप मौजूद है, जो इन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा है, क्योंकि मेक का सामना पहले ही इन ग्रुप के लोगों से हो चुका है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है, जिसे जूलियन अपने साथ लेकर चलने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी उसे मना कर देता है और फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देर तक चलने के बाद वे लोग शहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी नजर आता है, लेकिन वे लोग उसे खत्म नहीं करते, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आ सकते हैं। इस कारण वे लोग उससे छिपते हुए एक मॉल के अंदर जाते हैं और अपनी जरूरत का सारा सामान वहाँ से इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गेट खोलकर बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉल के अंदर आ जाते हैं। हेनरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और फिर कैसी और हेनरी कुछ ज़ॉम्बीज को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर अब बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इस कारण सारे लोग वहाँ से पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अब भागते हुए उन सभी का पीछा ज़ॉम्बीज भी करने लगते हैं और फिर वे लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं और फिर से ज़ॉम्बी और उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। इस दौरान जूलियन अपने पास रखे हुए माइक्रो मेगाफोन को उन ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसी माइक्रोफोन के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अब ऐसा मौका देकर हेनरी और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वे लोग एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ रमोना बुरी तरह से डर चुकी थी। उसे लगता था कि शायद अब वे लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन मैं किसी तरह उन्हें समझाकर उन लोगों को वहाँ से कैटलिना आइलैंड तक पहुँचने के लिए कहता है। और शाम होने तक वे लोग एक घर के पास पहुँच जाते हैं और रात उसी घर में बिताने का फैसला करते हैं। अब शाम होने पर जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं, तब सारे लोग अपने अपने बारे में बताते हैं कि किस तरह वे एक दूसरे से मिले थे। इसके बाद रमोना और मैं खाना खाने के बाद बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही कुत्ता नजर आता है, जो उन्हें रास्ते में मिला था, और अब वह मेक पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन रमोना सभी को आवाज लगाकर वहाँ पर बुला लेती है। कैसी अपनी तलवार लेकर वहाँ पर आती है और उस कुत्ते पर अटैक कर देती है, क्योंकि वह कुत्ता जो है अब ज़ॉम्बी बन चुका था। अब अगली सुबह होने पर वे लोग एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ चलते चलते वे लोग एक कॉलेज के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें कॉलेज की सिक्योरिटी रूम में टूटा हुआ कांच नजर आता है। जिसके बाद वे लोग उसी रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ कैसी देखती है कि एक ज़ॉम्बी वहाँ घायल पड़ा हुआ है, जिसके सिर पर किसी ने एरो मार दिया था। हालांकि वह ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है
जिसके बाद कैसी उसे खत्म कर देती है और फिर सारे लोग उस कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ उन लोगों को सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की बॉडी ही बॉडी नजर आती है, जिन्हें देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि शायद वे एरो वाला ग्रुप जो ज़ॉम्बीज़ को मारा है वे इसी कॉलेज में रुका हुआ है, क्योंकि उन्हें यहाँ आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आता है। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी नजर नहीं आया है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उन सभी पर अटैक करने लगते हैं और इस दौरान एक ज़ॉम्बी रमोना के पीछे लग जाता है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से रमोना उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ विल्ली के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। अब विल्ली की बॉडी को देखकर बाकी के लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वे ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही बुरी तरह खत्म करने लगते हैं। और फिर इसके बाद वे सारे लोग वहाँ से कैटलिना आइलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह रुकने के बाद सभी लोग अपने अपने कैटलिना जाने के बाद का प्लान बताते हैं कि वहाँ पहुंचकर वे लोग क्या करेंगे। जूलियन बताता है कि वे इसलिए कैटलिना जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे और उसने कई दिनों से नहाया नहीं है, इस कारण वे नहाना चाहता है। वहीं मेग बताता है कि वे वहाँ पर टमाटर की खेती करना चाहता है जैसा वह पहले किया करता था और हेनरी को भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था। वहीं रमोना उन लोगों से कहती है कि उसे मरना नहीं है, वह किसी तरह बस जीना चाहती है। अब उसकी बात सुनकर मेग और बाकी के लोग एक बार फिर से कैटलिना नाम के आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन सभी को एक घर के पास बहुत सारा धुआं नजर आता है और उन्हें लगता है कि शायद घर में कोई ना कोई जिंदा बचा हुआ है और उसे बचाने के लिए वे लोग घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस घर में मौजूद ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान कुछ ज़ॉम्बी मेग पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर ब्रोक्टन नाम का एक बंदा अपने कुछ साथियों के साथ आता है और वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। कैसी और हेनरी ज़ॉम्बी से बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद और ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। हेनरी उन ज़ॉम्बीज़ में मौजूद एक भयानक ज़ॉम्बी को खत्म करने लगता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी बहुत ही पावरफुल था। जिसके बाद हेनरी कैसी को कहता है कि वे उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएं, जिसके बाद ही वह उसे खत्म कर पाएगा। इसके बाद कैसी ऐसा ही करती है और फिर वे दोनों मिलकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम ब्रोक्टन को देखते हैं जो मेग और उसके साथियों के साथ एक घर के पास पहुंचता है, जब वह उन सभी को कहता है कि वे लोग भी कैटलिना आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते एक शिप वहां से कुछ सर्वाइवर को लेने के लिए आती है और इसी कारण वे लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ते में उन लोगों पर भी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, लेकिन ब्रोक्टन अपने साथियों को वहीं छोड़कर आइलैंड की तरफ अकेले ही जाकर मदद लाने के लिए कहता है। लेकिन मैक उसे कहता है कि कैसी और हेनरी उनके दो साथी है जो अभी भी गायब है और उन्हें लगता है कि शायद वे अभी भी जिंदा है। इस कारण मैक ब्रोक्टन को कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन ब्रोक्टन ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि उन दो लोगों के चक्कर में उसके सारे साथी मारे जाएंगे। लेकिन मैक के बार बार कहने के बाद ब्रोक्टन मैक की बात को मान लेता है और फिर वे सभी उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन सभी को बहुत सारे ज़ॉम्बी भी नजर आते हैं, लेकिन मायरा नाम की एक लड़की एक दूर खड़े ज़ॉम्बी पर एरो से वार करती है, जिसके बाद वे उन ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब एक जगह जूलियन बाथरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर ब्रोक्टन आकर उसे खत्म कर देता है और ऐसे करते करते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग भागने लगते हैं और भागकर एक वैन में आकर बैठ जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज भी उस वैन के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हेनरी और कैसी को दिखाया जाता है जो अभी भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं और उन लोगों ने एक जगह से बहुत सारे हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे और वो अब कैटलिना आइलैंड की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वैन में मौजूद जूलियन अपने हाथ पर एक घाव देखता है और वह समझ जाता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वह जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद वह अपने पास रखी हुई एक डायरी को मैक को देता है और उसे ये सब डायरी में लिखने के लिए कहता है ताकि वे और लोगों को इस घटना और उसकी कहानी बता सकें। और सारे लोग समझ जाते हैं कि जूलियन भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है और देखते ही देखते जूलियन भी उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है क्योंकि उसके नाक से खून बहने लगा था। ये देखकर मैक उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हम कैसी और हेनरी को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है जो हेनरी को देखकर वहाँ से भाग जाती है और कुछ और ज़ॉम्बीज को बुलाकर वापस आती है, जिन्हें देखकर हेनरी और कैसी वहाँ से भागने लगते हैं और वे लोग भागते हुए उसी वैन के पास पहुँच जाते हैं और उनका पीछा अभी भी ज़ॉम्बीज कर रहे थे और ये वही वैन है जिसके अंदर उसके साथी मौजूद थे। थोड़ी दूरी पर एक घर के पास कैसी को किसी तरह का सिग्नल नजर आता है और वह समझ जाती है कि ये मैक ही है जो उसे सिग्नल दे रहा है। तभी मैक और उसके साथी भी वहाँ बाहर आ जाते हैं
और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने लगते हैं। अब उन सारे ज़ॉम्बी से बचते हुए वो लोग उसी आइलैंड के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर सर्वाइवर को सुरक्षित रखा जा रहा था, लेकिन उन सभी को वहाँ पर किसी तरह की शिप या कोई आदमी नजर नहीं आता है और उन्हें वहाँ पर चारों तरफ इंसानों की बॉडी ही बॉडी नजर आती है जिन्हें ज़ॉम्बीज़ ने खत्म किया था। लेकिन वे लोग सुरक्षित थे क्योंकि उस आइलैंड की तरफ जाने वाला रास्ता सेफ था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था जिसकी दूसरी तरफ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते थे। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइगर था जो बहुत ही खूंखार दिख रहा था। दरअसल वो टाइगर भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन सभी लोग मिलकर उसे किसी तरह कंट्रोल करके खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मायरा नाम की लड़की टाइगर के गले में बड़ी चालाकी से रस्सी बांध देती है और हेनरी मौके का फायदा उठाकर लोहे की एक भारी चीज को रस्सी से बांधकर पानी में फेंक देता है, जिसके साथ टाइगर भी उसी पानी में चला जाता है और उन सभी को लगता है कि शायद वह टाइगर अब खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह टाइगर वहाँ पर फिर से आ जाता है जो ब्रोकटन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद वह टाइगर कैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेनरी कैसी को बचाने के लिए टाइगर से लड़ने लगता है, लेकिन वह उसे घायल कर देता है और वहाँ से दूर फेंक देता है। और एक बार फिर से टाइगर कैसी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हम हेनरी को देखते हैं जो बुरी तरह घायल था। वे एक बार फिर से खड़ा होता है और एक लोहे के औजार से बड़ी बेरहमी से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी अब बुरी तरह घायल हो चुका है और अब वह भी किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। इस कारण कैसी उसे अपने ही हाथों से खत्म कर देती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद वे बचे हुए लोग उस शिप का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच मैक कैसी से पूछता है कि वह केर्डिना पहुंचकर सबसे पहले क्या करेगी, तो वह कहती है कि वह सबसे पहले अपने हस्बैंड के पास जाएगी और थोड़ा सा वेट करने के बाद वहाँ पर शिप आ जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी नीड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।